रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है, क्योंकि ये नारा गूंजता आया हुआ है। जैसे पत्रकार दिखा रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा कितनी गोदी मीडिया कोई भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो हताहत है। कोरोना के जरिए इस यात्रा को दबाना चाहती थी, लेकिन हम ना रुके हैं, ना झुकेंगे, ना सड़कों पे चल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मशरूम का सब्जी खा रहे हैं। आप भी खाइएगा? नहीं खाइएगा? क्या जरूरत है? क्या क्योंकि नहीं पत्रकारों को भी माल बहुत मिल रहा है। गोदी मीडिया माल पे माल खाए जा रही है। आपके भी चेहरे का कलर बता रहा है, क्योंकि आज चाहे आज तक की यात्रा में मौजूद हूँ और उसी जगह ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ जहां पर राहुल गांधी रुके हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य जो टीम है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। इसी बीच में बातचीत करूंगा। श्रवण पांडे यहाँ पर मौजूद है। श्रवण पांडे, क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी की ये जो यात्रा है कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं? बिल्कुल, देखिए हम लोग कन्याकुमारी से चलते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को जिन्होंने धूमिल करने का काम किया था, आज पूरे देश की जनता ये बता चुकी है और ये जनसैलाब बता चुका है कि राहुल गांधी का अब पूरी तरीके से आने वाले 2024 में एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है, क्योंकि ये नारा गूंजता आया हुआ है। आज क्या वाकई में सरकार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या देश में प्रधानमंत्री की सरकार हो, आज एक देश का नेता ऐसा है जो सड़कों पर उतरा हुआ है, जिन्होंने गांधी की विचारधारा को बचाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने उसको रौंदने का काम किया है। मैं कह देता हूं कि इस देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। आप जैसे पत्रकार दिखा रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा कितनी गोदी मीडिया कोई भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो हताहत है। कोरोना के जरिए इस यात्रा को दबाना चाहती थी, लेकिन हम ना रुके हैं, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। पत्रकार महोदय, आप ये समझ लीजिएगा, आज देश की जनता आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और गिद्ध मीडिया इस देश में पूरा विरोध करने पे कांग्रेस का विरोध करती आई है। लेकिन अब लोग जन जन तक जान रहे हैं, किसान, नौजवान, महिला आज 12वें 11वें राज्य में खड़े हैं। मैंने केरल देखा, तमिलनाडु देखा, कर्नाटक देखा, जिस जगह से ये यात्रा गुजरी है, लोग झलक पाने के लिए राहुल गांधी के लिए खड़े हुए थे। और ऐसे ही आगे हमारा कारवां बढ़ेगा और कश्मीर पर हम अपने तिरंगे को लहराएंगे और इस देश को बचाएंगे। आप राहुल गांधी की यात्रा में पहले से जुड़े हुए हैं, साथ चल रहे हैं। ये राहुल गांधी यात्रा कर किस लिए रहे हैं? 2024 के चुनाव है इसलिए, प्रधानमंत्री बनना है इसलिए, या आम जनता से जुड़ना है इसलिए, या बीजेपी को हराना है इसलिए? देखिए, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता। जो भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कही जाती थी। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई की मार, सिलेंडर लेको बैठ जाओ सड़क पे यारों। सिलेंडर बैठने का काम किया था। क्या स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज महंगाई कम हुई? क्या देश में किसानों पे अत्याचार कम हुआ? यही सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स उठाइए, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, सबसे ज्यादा भुखमरी है, और सरकार मौन है, सरकार मस्त है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कपड़े बदलने में मस्त है। लेकिन हमारा एक राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से पिछले 4 महीनों से पैदल चल रहा है, और वो ये दिखा रहे हैं कि आज देश की जनता को एक सच्चे और न्याय ऐसी जरूरत है जो न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। हमें सत्ता की बात नहीं है, हमें इस देश को बचाना है। जब काले गोरे अंग्रेजों से गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, नमक यात्रा निकाली और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई ले ली, तब हम आज आजाद देश में रहते हैं। आजाद देश में हमारा हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है कि हम सरकार से सवाल पूछे, लेकिन सरकार हमारी आवाज पे लगाम लगाना चाहती है। हम ना दबे हैं, ना रुकेंगे, आवाज पे पूछते रहेंगे। और देश में किसानों का हक चाहिए। जो सरकार कहती थी एमएसपी देंगे, उस सरकार ने ना एमएसपी दिया। जो सरकार कहती थी आपको रोजगार देंगे, उसने रोजगार नहीं दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये लाखों करोड़ों युवा हैं आज सड़कों पे हैं, आखिर आप रोजगार कहां है? इस हक की लड़ाई है, यात्रा इस उद्देश्य से चल रही है। और जो राहुल गांधी को छवि खराब की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके लिए भी कि आप देख लीजिए एक संघर्षशील नेता सड़कों पे चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री मशरूम का सब्जी खा रहे हैं। आप भी खाइएगा? नहीं खाइएगा? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्योंकि नहीं पत्रकारों देखिए
देखिए क्योंकि पत्रकारों को भी माल बहुत मिल रहा है। गोदी मीडिया माल पे माल खाए जा रही है। आपके भी चेहरे का कलर बता रहा है। क्योंकि आज चाहे आज तक की बात करें, चाहे एबीपी की बात करें, सभी केवल गोदी मीडिया का प्रवृत्ति में एक ऐसे प्रोपेगेंडा तैयार करके इस यात्रा को खराब करना चाहती थी। मोदी मोदी नारे लड़वा के, क्या मोदी मोदी नारे लड़वाने से इस देश का विकास हो जाए? लोग ये कह रहे हैं भाई इतनी देर में क्यों याद आई जनता की? अरे अपनी छवि सुधारने के लिए जनता के पीछे आए क्या राहुल गांधी? अब देश में महंगाई की छवि सुधारने के लिए, देश में युवाओं की छवि सुधारने के लिए, देश में युवाओं की छवि सुधारने के लिए राहुल गांधी आए। मैं कहता हूँ सड़क पे चलने वाले इतिहास बदलते हैं और पानी में नहाने वाले कपड़े ही बदलते हैं। देश के प्रधानमंत्री सुनिए, मैं ये कहता हूँ आपसे पत्रकार महोदय, अगर आप इस देश में सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप ये खबर दिखा रहे हैं। अगर सच्ची पत्रकारिता नहीं होती तो आज शायद आप भी नहीं खड़े होगे, आप भी सरकार के तलवे चाट रहे होते। मशरूम खाने वाले पूछ रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर को भारत में जोड़ दिया गया, यहाँ का संविधान वहां लागू कर दिया गया, अब भारत जोड़ने की याद आई है। से बढ़ के आए, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है, हमेशा रहेगा। कौन से करते आए बताइए? कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर पहले से ही हमारा था। कश्मीर भारत की आन बान और शान है। आपने इस देश में, हमारे राहुल गांधी ने भी कहा, आपने केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे, इसी कैराना में चंद दूरी पे है, भारतीय जनता पार्टी ने दंगे करवा के सत्ता में लाई, हमारे भाइयों को लड़ाने का काम किया। आज जो लोग लड़ाए हैं वो झुक चुके हैं। हम लड़के जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं और हम आगे जीतेंगे। और इसी तरीके से हमारी लड़ाई चलेगी, क्योंकि सत्ता, अहंकार और तानाशाही हो चुकी है। जब संसद मौन हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे जनादेश दिख रहा है कि ये सरकार जो वायदे की थी उस वायदे पे जवाब दे। 2022 खत्म हो चुका है, 2022 में बहुत सारे वायदे किए थे, 8 साल पहले विजन दिखाया गया था, आज वो पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए हम सड़क पे चल रहे हैं। आज सड़क पे सभी लोगों के हक के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपने लिए नहीं चल रहा है, देश की जनता के लिए चल रहा है और देश की जनता की पुकार नहीं चल रहे तो बार बार राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि 2024 में अब हमारी सरकार आएगी, अब हमारी सरकार आएगी? अरे मिलके फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए, युवा परेशान है, फोटो दिखाइए आप राहुल गांधी के साथ मिलकर आप फोटो दिखाएंगे, आप फोटो दिखाइए। नहीं, उनसे पूछा हमने, जो मिले अभी पीछे। वही प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते आए, आप भी झूठी बोलते आ रहे हैं। आप बताइए, झूठ बोल के, मैं कहता हूँ झूठ बोलने की गठरी पत्रकार ने और देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बना लिया है। आज जरूरत है हम सबको एक साथ चलने की और एक साथ युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, सभी लोगों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम कश्मीर तक इस यात्रा को पूरा करेंगे और देश की जनता को, देश के हकों को आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, लोगों ने बताया।